नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार के बारे में बहुत कुछ नया जानने वाले हैं। मे बी आप लोग कुछ चीज़ें जानते होंगे, लेकिन आई होप बहुत कुछ रैंडम चीज़ें जानने वाले ओके। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए एक-एक करके शुरू करते हैं यहाँ से। तो देखिए अपना सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो बिहार है ये इंडिया का सबसे यंगेस्ट स्टेट है, मतलब सबसे नौजवान राज्य है। यहाँ पर 52% आबादी जो है वो 25 साल के नीचे की है ओके। सेकंड पॉइंट ये है कि बिहार में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिज़र्व पाया गया है। बिहार के जमुई जिला में हाल फिलहाल 42% गोल्ड रिज़र्व पाया गया है, जबकि आपके कर्नाटका का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर आपका 22% पाया जाता है। केजीएफ एक्स्ट्रा ये सब नाम सुने होंगे ओके। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये है कि जो बिहार का जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो ये बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे मतलब पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में कहाँ पाया जाता है, लोग रहते हैं तो बिहार में रहते हैं। और बिहार का ये डेटा कितना है तो 1106 है। और ये कहाँ का डेटा है तो प्लीज़ याद रखिएगा, 2011 का जो सेंसस हुआ था, जनगणना हर 10 साल में होता है, ये उस वक्त का रिपोर्ट है ओके। फोर्थ पॉइंट अपना ये है कि कुछ आप नाम सुने होंगे, चाणक्य, कालिदास, आर्यभट्ट, पन्नी, वस्याना, वाल्मीकि, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, ये सारे जो है वो आपके बिहार से ही बिलोंग करते हैं ओके। अगला आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि बिहार को द लैंड ऑफ ग्रेट एम्पायर्स कहा जाता है, बिकॉज बिहार में मगधा एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, मतलब एशियन टाइम में जितने भी एम्पायर थे, इवन आप पढ़ रहे होंगे जैसे गुप्ता एम्पायर, उसको कहते थे गोल्डन एज ऑफ इंडियन एम्पायर कहा जाता है। ये सारा इंडिया में जो था ये बिहार से ही बिलोंग करता था ओके, बिहार रीजन में। नेक्स्ट द लैंड ऑफ रिलीजन कहा जाता है बिहार को। यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये इन सब का एक स्टोरी है, मतलब बेस कह सकते हो, या तो कुछ ना कुछ स्टोरी यहाँ से लिंक्ड है ओके। नेक्स्ट द लैंड ऑफ सीता कहा जाता है बिहार को, बिकॉज आपने एक नाम सुना होगा, विदेहा किंगडम होता था एक टाइम में, उस किंगडम के एक राजा थे, 23वें राजा। उस 23वें राजा की पुत्री थी सीता मैया, इसीलिए बिहार को द लैंड ऑफ सीता भी कहा जाता है। मिथिलांचल, या तो आपने सुना होगा सीतामढ़ी, ये सब नामों की। नेक्स्ट है इट इज़ द लैंड ऑफ नॉलेज कहा जाता है, बिकॉज बिहार में केवल नालंदा नहीं और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी हुआ करता था, जैसे कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर, ओडंतापुरी यूनिवर्सिटी बिहार शरीफ एंड सो ऑन ओके। अगला पॉइंट ये है कि बिहार जो है यहाँ पर इंडिया का नहीं, इंडिया को जो भी कह लीजिए, सेकंड लार्जेस्ट गुरुद्वारा पाया जाता है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर, तो अमृतसर का गुरुद्वारा आपने सुना होगा, गोल्डन टेम्पल। बट द सेकंड लार्जेस्ट गुरुद्वारा जो है वो पटना साहिब में है, बिहार में ओके, पटना सिटी की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो बिहार है ये, अगर आप होता है ना, एक स्टेट वाइज छोड़ दीजिए, अगर आप सब कॉन्टिनेंट के वाइज देखिए, देखिए सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, एक होता है देश, एक होता है महादेश, और महादेश और देश के बीच का जो ये नाम होता है उसे हम लोग कहते हैं सब कॉन्टिनेंट ओके। तो अगर बिहार को भारत से हटाकर अगर आप एक सब कॉन्टिनेंट के रूप में देखिएगा तो बिहार जो है एक फोर्थ लार्जेस्ट सब कॉन्टिनेंट है दुनिया का ओके, मतलब बहुत बड़ा एक प्लेस है। अगर आप एरिया वाइज देखिएगा तो टोटल एरिया आपने पढ़ा होगा कभी, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर बिहार का एरिया ओके। अगला पॉइंट ये है कि 82% आबादी बिहार की वो हिंदू है, फिर जबकि 25% यहाँ पर हिंदी बोली जाती है, और सेकंड 24% जो यहाँ पर आसपास जो है, यहाँ पर मगही, फिर मैथिली, फिर भोजपुरी, और इस तरह अंगिया, ये सारी बोली भी बोली जाती है ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो, मोहम्मद यूनुस जो है ये बिहार के पहले पीएम माने जाते हैं। और ये कहानी आपका जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 1937 की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में, उसके बाद पहला चुनाव होता है 1937 में, और मोहम्मद यूनुस जो थे ये बिहार के पहले सीएम बने थे ओके। और आप देख सकते हैं चार्ल्स टॉड बेली, इन्हीं के नाम पर ये पहले बिहार के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और इन्हीं के नाम पर पड़ गया बेली रोड, बिहार का बहुत ही फेमस रोड है बेली रोड। आगे बढ़ते हैं, कुछ नए स्लाइड की ओर देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक बिहार में पटना में एक बहुत ही फेमस जगह, दैट इज़ कॉल्ड द बोरिंग कैनाल रोड। इसका नाम कैसे पड़ा, तो बिहार का पटना का सबसे पहला जो बोरिंग हुआ था पानी का वो यहीं हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया बोरिंग कैनाल रोड। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो पहला सत्याग्रह हुआ था गांधी जी का, इसलिए बिहार को द लैंड ऑफ नॉन वायलेंस भी कहा जाता है, अहिंसा का ज़मीन, जो भी कहिए आप, राज्य, जो भी जगह ओके। तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन सबसे पहला आंदोलन था, 1917 में हुआ था, वो बिहार से हुआ था। बिहार के राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इन्वाइट किया था, गांधी जी को बिहार में। नेक्स्ट जो प्रियंका चोपड़ा है ये जमशेदपुर में जन्म ली थी, और जमशेदपुर आप कहिएगा कि सर बिहार में तो नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब जमशेदपुर बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था, मतलब 15 नवंबर 2000 को झारखंड आपसे बिहार से अलग हुआ। इससे पहले जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, ये सारे बिहार में ही आते थे, और ये उस टाइम की बात है। प्रियंका चोपड़ा उस तरह से बिहारी ही कहलाएगी ओके। नेक्स्ट देखा जाए तो MS धोनी जो है ये भी आपके रांची से बिलोंग करते हैं, और ये भी एक टाइम में, जैसे कि हमने कहा कि एक टाइम में ये बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। देखिए बिहार जो है एथेनॉल पॉलिसी में सबसे पहला नंबर है। अब देखिए एथेनॉल क्या, अगर आपके मन में डाउट है तो बस ये समझ लीजिए, ये एक तरह का फ्यूल होता है जिससे आप, जो होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कहते हैं हम लोग, जैसे कि
ये पोल्यूशन को रोक सकते हैं, जो पेट्रोलियम प्राइसेस जो बढ़ रहा है उसका हम लोग यूज़ घटा सकते हैं। तो वही है एक एथेनॉल, और एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट भी अपने बिहार में ही है। मतलब एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला स्टेट है बिहार का, मतलब बिहार है भारत का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जो वुमेन्स है, पंचायती चुनावों में औरतों को 50% रिजर्वेशन देने वाला पहला राज्य भी बिहार ही है, जबकि बाकी स्टेट में 33% होता है और कुछ स्टेट है जहाँ पर 40% अब मिल रहा है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस जो है आपके बिहार में ही है। ये नीतीश कुमार का ही पहल है जो भी आप कहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो बिहार है यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क है। इवन सोचिए आप, बिहार में 20 किलोमीटर का वाईफाई नेटवर्क है पटना में, जबकि आपके लंदन में अराउंड 2 पॉइंट के आसपास है और चाइना में 1 पॉइंट के आसपास है। मतलब बिहार वाईफाई नेटवर्क में सबसे आगे, बट रियलिटी बताए तो हमको आज तक ऐसा कोई वाईफाई नेटवर्क यहाँ पर कनेक्ट नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि गोलघर का नाम आपने सुना होगा। ये गोलघर में जो एको प्रोड्यूस होता है ये 30 टाइम्स ज़्यादा होता है। और ये गोलघर बेसिकली क्या था, जब बिहार में फामाइन आता था, भूखमरी आता था, तो अनाज को बचाने के लिए बनाया गया था। पटना में है ये गोलघर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बिहार जो है सबसे ज़्यादा बिहार में राइनोसर्स पाया जाता है, जिसको अपने हिंदी में क्या कहते हैं, गेंडा कुछ कहता है आई गेस, और यहाँ पर 200 के आसपास पाया जाता है। ओके, ये था आपका पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि महावीर टेम्पल जो है बिहार में, ये नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा पर डे जो विजिटर आने वाला जो टेम्पल है, वो नॉर्थ इंडिया का सबसे ज़्यादा बड़ा टेम्पल यही आपका महावीर टेम्पल, जो कि पटना के रेलवे स्टेशन के जस्ट सटा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है शैम्पू। आपको पता है शैम्पू का नाम सुना होगा। ये जो आपके बिहार से ही स्टार्ट हुआ, एक आदमी का नाम बताते हैं, मोहम्मद देन ऐसे कुछ नाम था उनका। उन्होंने ही पहली बार ये शैम्पू का यूज़ किया। इवन उन्होंने ही था पहला बिहारी जिन्होंने इंग्लिश में बुक लिखा, तो ये है मोहम्मद देन नाम के एक आदमी थे। देन जो बिहारी, ये पॉइंट गलत है कि द फर्स्ट स्टेट विद द डबल डेकर फ्लाईओवर, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ सबसे लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर, मतलब एक रोड रहेगा उसके ऊपर एक फ्लाईओवर, मतलब जिसको आप लोग ओवरब्रिज कहते हो या जो भी कहते हो, उसके ऊपर से एक और रहेगा साइड से, दैट इज कॉल्ड द डबल डेकर फ्लाईओवर। तो ये बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट, जिसको सिवान डिस्ट्रिक्ट कहते हो, सॉरी सारण डिस्ट्रिक्ट कहते हो, ये सारण डिस्ट्रिक्ट के छपरा में ये बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए माना जाता है कि सबसे ज़्यादा मैथमेटिशियन या सबसे स्मार्ट मैथमेटिशियन जो है बिहार में ही पाया जाता है। ओके, मतलब बिहार के लोग बहुत मैथ्स में आगे होते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा माना जाता है। देन बैंक एम्प्लॉयज़ भी सबसे ज़्यादा आपके बिहार में ही होता है। वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक थी। रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ का जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो होता है, वो पर्सन जो होता है वो इलेक्टेड हो। जैसे कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है ये इलेक्टेड होता है, जबकि इंग्लैंड की जो महारानी वो इलेक्टेड नहीं होती, वो मोनार्की होती है। बट बिहार इंडिया में उसको हम लोग रिपब्लिक कहते हैं इंडिया में। ओके, इंडिया या कोई भी कंट्री, चाइना का रिपब्लिक है, आप अमेरिका देख लीजिए रिपब्लिक है, रशिया देख लीजिए रिपब्लिक है, बट इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है क्योंकि वहाँ महारानी होती है। ओके, तो मेरा पॉइंट ये था, दुनिया का सबसे पहला रिपब्लिक जो प्लेस था वो कहाँ पर था, तो वो वज्जी था। मतलब आज के डेवलप करें तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट जो है ये दुनिया का सबसे पहला रिपब्लिक था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दुनिया का पहला योगा यूनिवर्सिटी जो है वो भी बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वर्ल्ड का सबसे पहला इंडिपेंडेंट पेंटिंग स्कूल जो माना जाता है वो बिहार में था, और उसका नाम था पटना कला। या इसको कंपनी पेंटिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि पटना को एक टाइम पर असीमाबाद भी कहा जाता था, जिसका मतलब है द सेंटर ऑफ उर्दू लर्निंग कहा जाता था। और एक टाइम में पटना को कुसुमपुर भी कहा जाता था, मतलब द सिटी ऑफ फ्लावर्स कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ रही कि बिहार में टोटल आज के टाइम में 102 नेशनल हाईवे यहाँ से पास होते हैं। ओके, अगला सबसे ज़्यादा आईआईटीएंस जो पढ़ते हैं वो भी बिहार से बहुत ज़्यादा क्रैक करते हैं। सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर भी आपके बिहार से ज़्यादा निकलते हैं। और सबसे देखो ये बिहार में आज के टाइम में 10 से भी ज़्यादा जीआई टैग्स है। अगर आपके मन में होगा सर ये जीआई टैग होता क्या है, तो प्लीज़ समझिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो केवल उसी इलाके में पाई जाएगी, जैसे कि शाही लीची केवल बिहार के मुजफ्फरपुर में ही होता है। मतलब गोल्डन सिक्के ग्रासी आपके भागलपुर में ही, मधुबनी इलाके में ही होता है। तो कुछ चीज़ें जो वहीं मिले और कहीं ना मिले, इसको कहते हैं जीआई टैग कहा जाता है कि उस इलाके का चीज़ है। जैसे कि दार्जिलिंग चाय पत्ती आपको बस दार्जिलिंग में मिलेगा, आपको मुन्नार का चाय पत्ती आपको क्या बस केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। तो कुछ चीज़ें बस वहीं मिलेगा और उसी को कहते हैं जीआई टैग। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा भागलपुर का जर्दालू आम, ये सिर्फ बिहार में ही मिलेगा। तो जो चीज़ें जहाँ मिलता है, जहाँ उगता है, उसी प्लेस को जीआई टैग कहते हैं। लेकिन कुछ नाम आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, जैसे हम बताते हैं, जैसे कि इडली, डोसा, सांभर, ये सब जो है, या लिट्टी चोखा, गोलगप्पा, ये पानी पूरी, ये आज इंडिया में ऑलमोस्ट सारे स्टेट में मिलता है। तो ये जीआई टैग नहीं कहलाएगा। वैसा चीज़ जो पर्टिकुलर लोकेशन में ग्रो किया जाता हो या पाया जाता हो, उसी को कहते हैं जीआई टैग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं अपना। देखिए अब जो हम बोलने वाले पॉइंट इसमें थोड़ा हम गलत लिख दिए, यहाँ पर हमको लिखना था एरिया वाइज। ओके, एरिया वाइज बिहार जो है 4th रैंक पर है, मतलब सबसे ज़्यादा आबादी बिहार भारत में यूपी में है, 2nd नंबर पर महाराष्ट्र, 3rd नंबर पर बिहार और 4th नंबर पर वेस्ट बंगाल में। ओके, और क्षेत्रफल की बात किया जाए, मतलब एरिया वाइज बात किया जाए, तो बिहार जो है 12वें स्थान पर आता है। और सबसे पहले स्थान पर आपने सुना होगा राजस्थान आता है, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपका गोवा आता है। बट आबादी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटा स्टेट जो है आपका सिक्किम आता है। और पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है आपका
आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में केवल 17 लोग रहते हैं, जबकि बिहार के पर स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। और ये भारत का सबसे ज़्यादा लोग रहने वाले पता है जनसंख्या घने जनसंख्या रहने वाला स्टेट है। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर अपना, जिसका नाम आप यहाँ देख पा रहे हैं जीडीपी मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू जो होता है, इसमें बिहार वाइज देखा जाए तो 17 बिगेस्ट स्टेट है, मतलब प्लेस है बिहार। चलिए अब हम अपने लास्ट स्लाइड की ओर आ रहे हैं और ये हमारा अंतिम है, आप देख सकते हैं एचडीआई। देखिए लास्ट अगला पॉइंट ये है कि जो बिहार का एचडीआई का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब देखिए 3 पैरामीटर्स को लिया जाता है, यहाँ का लाइफस्टाइल क्या है, यहाँ का एजुकेशन क्या है, यहाँ का हेल्थ केयर क्या है। ये तीनों के बेसिस पर अगर देखिएगा तो बिहार का जो एचडीआई है ये पाकिस्तान से भी बेटर है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी देखा जाए तो बिहार पाकिस्तान से भी बेस्ट है, अच्छा है मतलब लिटरेसी में। अगर आप सेक्स रेशियो की बात किया जाए, देखिए सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि हर 1000 लड़की पर कितनी लड़कियां हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम डेटा लिखे हैं कि 1040 लड़की हर 1000 लड़की पर, लेकिन ये अब और बढ़ चुका है, अब 1090 लड़कियां हैं पर 1000 मेल के हिसाब से। ओके, अगला जेआरडी टाटा का नाम सुनेंगे, इनको भारत रत्न बिहार से ही, मतलब बिहार के रूप में इनको बिहारी से ही पुरस्कार मिला गया। ओके, नेक्स्ट है आपका देख सकते हैं बिहार में 50 से भी ज़्यादा सैटेलाइट एरियाज होता है। ये हम आपको एक टास्क दे रहे कि ज़रा ढूंढिए कि सैटेलाइट एरियाज होता क्या है। ओके, कुसुमपुर के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि बिहार का एक टाइम में एक नाम था कुसुमपुर। नेक्स्ट पॉइंट में हमने आपको बता दिया कि जो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है बिहार का एरिया, जबकि पूरे भारत का कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कहा जाता है। मतलब परसेंटेज वाइज पूछेगा तो 2.4% है भारत पूरी दुनिया का, 29% ज़मीन में से और वाटर में से सब जोड़ के अगर 100% ज़मीन से आप देखिएगा तो भारत जो है केवल 0.54 के आसपास ही परसेंटेज है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका कि भारत को या बिहार को जो कह सकते हैं, इसको लैंड ऑफ इंटू भी कहा गया है। इंटू का मतलब गॉड, मतलब जो चाइनीज़ जो पिलग्रिमेज ये होते थे, मतलब ट्रैवलर्स होते थे जो भारत आते थे, बिहार आते थे बौद्ध धर्म को पढ़ने के लिए, इन्होंने बिहार को एक नाम दिया था या भारत को एक नाम दिया था, लैंड ऑफ इंटू कहा जाता है, मतलब बौद्ध धर्म का देश या ज़मीन, आप जो भी कहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये भी हमने आपको बता दिया डबल डेकर फ्लाईओवर वाली बात की, बिहार जो है यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर है, ये बिहार के सारण जिला के छपरा में बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने कभी बिहार के पटना में एक नाम सुना होगा, दैट इज़ कॉल्ड द बिस्कुमान भवन। इस बिस्कुमान भवन के अंदर एक पिंड बलूची है, सबसे ऊपर में एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, तो ये भी एक खासियत है, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है बिहार में। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो बिहार का गोलघर है, इसको सिंबल ऑफ बिहार कहा जाता है। एंड दुनिया का जो सबसे बड़ा जो बुद्धिस्ट स्तूपा है, जिसका नाम है केसरिया स्तूपा। देखिए स्तूपा होता क्या है, इसको आप लोग मोनास्ट्री भी कहते हो। इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है, आधा अंडा आप कह सकते हो, उसके अंदर में आधा अंडा शेप का रहता है। उसके अंदर में क्या होता है, रिलिक्स ऑफ एशेस कहा जाता है, मतलब बौद्ध का, गौतम बुद्ध का, बुद्धा का या उनके रिलेटेड जो होता है ना डिसिप्लिन जो होता है, मतलब शिष्य अनुयायी जो लोग होते हैं, जिसको बोधिसत्वास भी कहा जाता है, इन सब के अस्थियों को उनके बीच में अंदर में संभाल के रखा जाता है, और यही है स्तूपा नाम से जाना जाता है। बिहार में बहुत सारे स्तूपा है, हाईएस्ट स्तूपा भी बिहार में ही है, राजगीर स्तूपा, आपने नाम सुना होगा, तो ये राजगीर स्तूपा है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो स्तूपा है उसका नाम है केसरिया स्तूपा, ये बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। और ये सब था क्या 51 पॉइंट्स, और भी बहुत सारे पॉइंट। ये बिहार का हिस्ट्री इतना सुपर्ब है कि अगर आप जानने जाइएगा तो ये 51 पॉइंट्स में कभी एंड नहीं होगा। अगर हम इसका पार्ट 2 भी ला दें, 51 और ला दें, वो भी आपके लिए कम पड़ेगा, मतलब जानने के लिए कम पड़ेगा। ओके, तो इस वीडियो के लिए हम बस इतना ही कहना चाहते थे। आई होप आपने कुछ जाना होगा, बहुत कुछ जाना होगा। हम आपको एक बार यही कहेंगे, सजेशन देंगे, प्लीज़ अगर आप सही में इंटरेस्टेड हो तो एक बार और रिवाइंड करके एक बार और देखिएगा, इससे मेरा व्यू का व्यूज़ आ जाएगा और आपका ज्ञान का ज्ञान भी आपको मिल जाएगा। और एक और पॉइंट लास्ट ये बताएंगे, बिहार दिवस आपका जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका भी एक स्टोरी हम जो इससे पहले वाले जो एक वीडियो था जिसका नाम था कंपेयरिंग केरला वर्सेस बिहार, इसमें हमने दोनों स्टेट को कंपेयर किया, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो केरला से भी बिलोंग करता है और हम बिहार से भी बिलोंग करते हैं। ओके, तो इसीलिए आप वो वीडियो भी देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ आएगा कि क्या है बिहार, क्या है केरला, जो रियल फेस है हमने उसमें आपको वो दिखाया है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा।